हर चीज एक काले लिफाफे से शुरू होती है, जिसे नाकाम और निराश लोगों के दरवाजों के नीचे डाल दिया जाता है। उस लिफाफे में लिखा होता है, क्या आप अपने जीवन को बदलने का साहस रखते हैं? जीत जाओगे तो तुम्हारी परेशानियां खत्म, हार गए तो हमेशा के लिए भुला दिए जाओगे। जिन लोगों को यह लिफाफा मिलता है, वे सभी अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में हैं। कोई कर्ज में डूबा है, कोई अपनी नौकरी गंवा चुका है, तो कोई पारिवारिक समस्याओं में घिरा हुआ है। सभी को दूसरी बार जीने का मौका चाहिए, किसी भी कीमत पर। शुरुआत खिलाड़ियों को रात के अंधेरे में एक पुराने डरावने मनोरंजन पार्क में लाया जाता है। जगह कोहरे और धुंध से ढकी होती है और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। वहां ओवरसियर नाम का एक आदमी, जिसके चेहरे पर काला मुखौटा और लंबी काले कपड़े की पोशाक है, खिलाड़ियों का स्वागत करता है। अब तुम यह गेम शुरू कर चुके हो। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जीतना। अगर हारोगे तो मौत होगी। जो खिलाड़ी भागने की कोशिश करता है, उसकी तुरंत गार्ड द्वारा हत्या कर दी जाती है। खून इधर उधर बह जाता है और बाकी खिलाड़ी डर के मारे चुप हो जाते हैं। हर खिलाड़ी को एक लाल रंग की वर्दी दी जाती है और उस पर नंबर लिखे होते हैं। अब खेल शुरू होता है। पहला खेल डर की भूल भुलैया। पहला गेम बड़े डरावने हेज माज झाड़ी की भूल भुलैया में होता है, जहां खिलाड़ियों को बाहर निकलने का रास्ता खोजना होता है। मगर उस भूल भुलैया में डरावने प्राणी होते हैं, बड़े बे मुंह वाले अजीब मानव जैसे चिड़चिड़ी चीखने वाले जानवर। जो खिलाड़ी धीरे धीरे चलता है या डरता है, उन्हें ये प्राणी मार देते हैं। खिलाड़ियों को एक दूसरे से मदद लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोग खुद को बचाने के लिए दूसरों को उन प्राणियों के सामने धक्का दे देते हैं। अंत में केवल आधे खिलाड़ी बचते हैं, खून से लथपथ और डर से कांपते हुए। दूसरा खेल पछतावे की सवारी। अगला गेम एक पुरानी डरावनी कैरोसेल मेरी गो राउंड में होता है। हर खिलाड़ी को एक घोड़े पर बैठने को कहा जाता है। ओवरसियर कहता है, अपने जीवन का सबसे बड़ा पछतावा कबूल करो। झूठ बोलोगे तो यह घोड़ा तुम्हें जिंदा खा जाएगा। कुछ खिलाड़ी सच्चाई बताते हैं। एक ने अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दिया, एक ने अपने बच्चे को न चाहने की दुआ की थी। मगर जो झूठ बोलते हैं, उनके घोड़े राक्षस बन जाते हैं और उन्हें खा जाते हैं। जो सच बताते हैं, वे बच जाते हैं, लेकिन उनका दर्द और पछतावा उनके चेहरे पर साफ झलकता है। तीसरा खेल जिंदा ब्रिज। इस बार खिलाड़ियों को कांच के ब्रिज को पार करना होता है, लेकिन यह ब्रिज दूसरों से अलग है। कांच के टुकड़े जिंदा हैं। वे बोलते हैं, चीखते हैं और खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं। जो खिलाड़ी गलत कांच पर कदम रखते हैं, वे गिर जाते हैं और नीचे गहरे गड्ढे में मौजूद अजीब हाथ उन्हें खींच कर खा जाते हैं। कुछ खिलाड़ी दूसरे के गिरने का इंतजार करते हैं ताकि सही रास्ता जान सकें, मगर यह भी एक चाल बन जाती है। चौथा खेल आईनों का डरावना कमरा। इन्हें फिर एक ऐसा कमरा ले जाया जाता है जहां हर तरफ डरावने आईने लगे हुए होते हैं। इन आईनों में खिलाड़ियों की खुद की सबसे बुरी डरावनी परछाई दिखती है। पुराने गुनाह, बुरी यादें और उनके डर। अपने डर का सामना करो या यह परछाई तुम्हें खत्म कर देगी, ओवरसियर कहता है। कुछ खिलाड़ी अपने डर से जीत जाते हैं, लेकिन जो हारते हैं, उनकी परछाई उन्हें जिंदा निगल जाती है। पांचवा खेल जिंदगी की लॉटरी। अब केवल कुछ खिलाड़ी ही बचे हैं। इस बार कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। खिलाड़ियों से एक टिकट खींचने को कहा जाता है। जो लाल कार्ड खींचते हैं, वे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जो काला कार्ड खींचते हैं, उनकी वहीं हत्या कर दी जाती है।
कुछ रोने लगते हैं, कुछ गुस्से में चीखते हैं, लेकिन किसी की बात सुनी नहीं जाती। छठा खेल, अंतिम फैसला। आखिर में 2 खिलाड़ी बचते हैं। उन्हें एक रिंग में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। ओवरसियर कहता है, सिर्फ एक आदमी जिंदा रहेगा, दूसरे को मारो या तुम दोनों मर जाओगे। दोनों खिलाड़ी लड़ते हैं। एक अपनी बहन को बचाने के लिए शामिल हुआ था और दूसरी एक माँ थी जो अपने बच्चे के लिए खेल रही थी। जब उनमें से एक को जीतने का मौका मिलता है तो वह रुक जाता है। ओवरसियर फिर एक और प्रस्ताव देता है, अगर तुम्हें जीतना है तो मेरे उत्तराधिकारी बनो खेलों के अगले रचयिता और हजारों लोगों को इस दलदल में धकेलो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। डरावना अंतरंत में जो खिलाड़ी बचता है वह जीत तो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा टूट चुकी होती है। वह जीवन के साथ तो लौटता है, लेकिन अपनी आंखों में हमेशा डर और गिल्ट के साथ। दूसरी ओर कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि नए काले लिफाफे फिर से दुनिया भर में बंटने शुरू हो जाते हैं। खेल कभी खत्म नहीं होता। डरावनी लॉटरी का उद्देश्य दिखाना है कि जब इंसान को अंत तक धकेला जाता है तो वह कितनी दूर तक जा सकता है।